अस्सलाम वालेकुम। आज नए प्रोग्राम के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज का हमारा जो प्रोग्राम है ये असल में जो जर्मन आप जैसे एक फ़िक्रा बनाते हैं, एक जुमला बनाते हैं, उसका एक तरीक़ाकार है। वो आज हम सीखेंगे कि वो हमने कैसे बनाना है। जैसे कि आपको पता है कि हम जब कोई भी फ़िक्रा बनाते हैं, उस फ़िक्रे में एक बंदा, जैसे हम उर्दू में आपको मैं बता रहा हूँ, एक जो होता है वो फ़ाइल होता है, जिसने काम करना होता है, जो कुछ कर रहा होता है। एक फ़ेल होता है, जिसको हम काम बोलते हैं, और एक मफ़ऊल होता है, जिसके ऊपर काम होता है। जर्मन ज़बान के अंदर जो फ़ेल है ना, जो काम है, वो बॉस होता है, ठीक है? उसकी जगह जो है ना, वो हमेशा एक ही रहेगी। इसमें जर्मन ज़बान में एक ये बहुत ईज़ी चीज़ है, जो मुझे बड़ी पसंद आई है, कि आप कोई भी फ़िक्रा बनाएँ, उसमें जो फ़ेल है ना, जो काम है, ये हमेशा दूसरे नंबर पे आएगा। पहले कोई भी लफ्ज़ आप लगा लें, उसके बाद आपने जो है वो वर्ब का इस्तेमाल करना है, यानी काम का इस्तेमाल करना है। जैसे जाना, खाना, दौड़ना, सोना, पीना, काम करना, मारना, ये सारे के सारे इसको काम बोलते हैं। हर ज़ुबान में ये वर्ब इसको बोला जाता है। जर्मन ज़ुबान में आप कोई भी फ़िक्रा बनाएँ, तो उसका जो काम है वो हमेशा दूसरे नंबर पर आएगा, ठीक है? जैसे ये देख रहे हैं आप, मुझे जावेद पुकारते हैं, यानी मेरा नाम जावेद है। इसमें पुकारना जो है ना, ये काम है, ठीक है? इसको अब जब आप देखते हैं जर्मन में, तो ये है इश हाइस जावेद, इश हाइस जावेद। अब ये देखा है, इश ये कौन है? ये मफऊल है, जो सॉरी जो जिसको हम कहते हैं फाइल, जो कि करने वाला है, ठीक है? वो आएगा ऐसे, इश हाइस। हाइसन का बेसिक मतलब होता है पुकारना, ठीक है? हाइसन का मतलब होता है पुकारना। इश हाइस जावेद, मुझे जावेद पुकारा जाता है, या मेरा नाम जावेद है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं। ये देखा, यहाँ पर आपने ये देखा कि ये दूसरे नंबर पर आया है, यानी ये वर्ब आया है इधर, ये काम है। ये हमेशा एक, इससे पहले कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि ये जो काम है, ये बॉस है जर्मन फ़िक्रे में, यानी सबसे बड़ा यही रहेगा। ये हमेशा दूसरी जगह लेगा, पहली और दूसरी ये जगह उसने ली है, ठीक है? Ich wohne in Berlin, ठीक है? Ich wohne in Berlin। ये देखा आपने, wohne का मतलब होता है रहना, रिहाइश रखना, ये भी काम है। ये भी यहाँ पे दूसरे नंबर पर आया है, Ich wohne in Berlin। उसके बाद ये, अब आपको मैं ये, इसके लिए मैंने ये लिखा आपके लिए कि ये स्ट्रक्चर अपने ज़हन में रखिए आप। Ich lerne heute Deutsch, ठीक है? मैं, उसके बाद ये वर्ब आ गया दूसरे नंबर पे, काम यानी कि इश, मैं, लर्न, ठीक है, सीखूंगा, होइट, आज, डोइच, जर्मन, जर्मन जुबान को डोइच बोलते हैं। इश लर्न होइट डोइच, ये देखा आपने, काम जो है, जो सीखना, लर्न का मतलब होता है सीखना, ये आया है दूसरी जगह पे, पहला और उसके बाद उसने दूसरी जगह ली। इसी तरह वही फिक्रा मैं दूसरे एंगल में बनाया मैंने, ये देखें आप, होइट, यहां पर होइट मैंने काम के बाद लगाया, अब यहां पर मैं लगा रहा हूं होइट, आज, ल्याने, दोबारा काम जो है ये दूसरी जगह पर आ गया, सेकंड पोजीशन पे आ गया, ठीक है? होइट ल्याने इश डोइच, ये देखा, आप चाहे ऐसे बना लें, इश ल्याने होइट डोइच, होइट आज ल्याने इश डोइच, ठीक है? अब इसी फिक्र को मैं तीसरे एंगल से बना रहा हूं, डोइच ल्याने इश होइट, ये भी गलत नहीं है, ठीक है? काम जो है, ये देखा आपने, तीनों फिक्रों में जो काम है हमारा, वो दूसरी जगह पर है, ठीक है? Ich lerne heute Deutsch, heute lerne ich Deutsch, Deutsch lerne ich heute। समझ आ गया आपको? यानी काम करना जो है, कोई भी काम करना या होना, उसको आप हमेशा दूसरे नंबर पर लेकर आएंगे। अच्छा, अब ये जो काम, ये जो वर्ब है, जो काम है, ये अब मैं पहली जगह पे ले आया, hast du Kinder, ठीक है? अब
ये दूसरी पहली जगह पर आ गया तो ये सवालिया फिक्रा बन गया। अब ये क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, क्या तुम्हारे बच्चे हैं? हास्ट टू किंडा, क्या तुम्हारे बच्चे हैं? इसी तरह वोन्स डू इन लाउफ, वोन्स डू इन लाउफ, क्या तुम लाउफ में रहते हो? अब देखा ना, अब वर्ब दूसरी जगह पर नहीं आया, अब वर्ब पहली पोजीशन पे आ गया, इधर भी और इधर भी। इसका मतलब है कि अब ये सवालिया है, इसलिए, वरना किसी सूरत भी वर्ब जो है ना ये किसी और जगह पर नहीं जाएगा, हमेशा ये दूसरी जगह पर आएगा। वॉन्ट्स टू, वोनन वर्ब है वैसे, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वर्ब जो होता है इसको कैसे डिवाइड करते हैं, अपने ऊपर किसी के ऊपर कैसे चलना है इसको। वॉन्ट्स टू इन लाउफ, क्या तुम लाउफ में रहते हो? इश बिन म्यूड, इश बिन म्यूड, म्यूड के मतलब होता है थक जाना, जैसे नींद आ जाना, इसको भी म्यूड ही बोलते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं थक जाना। इश बिन म्यूड, बिन का मैंने आपको बताया था कि ये वर्ब जाइन से निकला है, अगर आपको पिछली वीडियो याद है, यानी ये वाला हमारा था जाइन, जैसे होना किसी चीज का, मैं हूं म्यूड, ठीक है, मैं हूं थका, थका हुआ हूं मैं, दूसरी जगह पर आएगा। अब ये उसी फिक्रे को मैं सवाल में लेके आ रहा हूं, बिस डू म्यूड, बिस टू म्यूड, क्या तुम थक गए हो? क्या तुम थक गए हो? यहां पर वर्ब अब पहली पोजीशन पे आ गया तो ये सवालिया फिक्रा बन गया। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, ये देखें, इसको बोलते हैं वे फगागन। फगागन का मतलब होता है पूछना, फगागन जो है ये भी एक वर्ब है, ये भी एक काम है। वे फगागन से क्या मतलब है, यानी ऐसे सवाल जो वे से शुरू होते हैं, जो कि वे से शुरू होते हैं। जैसे एक लफ्ज है वी का मतलब होता है कैसे, वस क्या, वेल्शे कौन सा या जौन सा, ठीक है। वी फील हाउ मच यानी कितने, वो कहाँ, वो है कहाँ से, वेर आर फ्रॉम, ठीक है। ये चार लफ्ज जब ये फिक्रे में आएंगे, ठीक है, तो उस वक्त जो जो फाइल है, जो काम करने वाला, वो बिल्कुल फिक्रे के एंड पे चला जाएगा, क्योंकि वर्ब ने अपनी पोजीशन दूसरी, जो काम है उसने दूसरी जगह अपनी लेनी है, तो पहली जगह पर इनमें से आएगा, यानी क्या, कैसे, कहाँ, ठीक है, कितने, ये सारे वे फगागन इसको बोलते हैं, यानी वे से जो लफ्ज शुरू होते हैं। अच्छा, अब देखें इस फिक्रे की तरफ, वो वॉन्ट्स डू, अब देखा ये तुम जो है ये आखिर पे चला गया, ये एंड पे चला गया, क्योंकि जो काम है उसने तो दूसरी जगह पे रहना है, ठीक है। और ये उसी मैंने आपको बताया वे फगागन, यानी वो वॉन्ट्स डू, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। वो है कॉमन सी, आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ से आए हैं। ये देखा वो कहाँ, वो है कहाँ से यानी तुझे कित्थों आए हो, कह सकते हो भी इश्को में आओ पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से आया हूं। वो है कॉमन जी, आप कहाँ से आए हैं। इसी तरह वी यानी कैसे, वी हाइसन जी, जैसे नॉर्मली तो ये पुकारा जाता है कि वी हाइसन जी, इसलिए कि आपका क्या नाम है, ठीक है। लेकिन अगर इसका आपका लफ्जी तर्जमा करें तो ये बनेगा वी कैसे हाइसन पुकारना जी आपको, ठीक है, आपको कैसे पुकारते हैं, यानी थोड़ा आपका नाम क्या, ये रिस्पेक्टफुली बोला जाता है। वरना जो आप नॉर्मल जो लोग आपके दोस्त हैं, कोलीग हैं, उनको आप यही कह सकते हैं कि वी हाइस टू, ठीक है, वी हाइसन जी आपको कैसे पुकारते हैं, बिल्कुल ऐसे ही देखा है, वो है कॉमन सी, ये जी आ गया यहाँ पे। वह साग्स टू, ठीक है, क्या कहते हो तुम। जागन कहना, बताना, ये देखें ये फगागन, इसका मतलब होता है पूछना या सवाल करना, फगागन, ठीक है। जैसे आप रास्ते पे जा रहे हैं, आप किसी से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे।
इशहाब आइन फ़राग, इशहाब आइन फ़राग। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे या कुछ पूछना चाहता हूँ, इसका मतलब ये बनेगा। लेकिन ज़ागन, ये मैं आपको अगला जो लेसन आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब जो है इसको कैसे आपने तकसीम करना है अपने ऊपर। मैं, आप, तुम, वो लोग, हम लोग, कैसे इसको तकसीम करेंगे। वस साग्स टू, क्या कहते हो तुम। समझ आ गया आपको। अच्छा, ये मैंने नीचे 3 लफ्ज लिखे हैं, ये देख रहे हैं, मारिया, इश, हाइस। अब जैसे मैंने आपको ये ऊपर बताया है स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको ज़हन में रख के सोचें, यानी कि वर्ब जो है हमेशा दूसरे नंबर पर आएगा, तो आप इस फिक्रे को कैसे बोलेंगे। ठीक है, इस फिक्रे को आप कैसे बोलेंगे, थोड़ा गौर करें इस बारे में। अब मैं आपको बताता हूं, ये देखें, ये इसमें काम है, ये मैंने अब पहला फिक्रा बताया था, इश हाई से जावेद। ठीक है, इश हाई से, सॉरी ये तो मारिया का लिखना था। ठीक है, ये ऐसे आपने स्ट्रक्चर बनाना है कोई भी फिक्रा बनाते हो। इश हाई से मारिया, मुझे मारिया पुकारते हैं, ये मेरा नाम मारिया, एक ही चीज है। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। अब आपने महसूस किया है कि जैसे मैं वीडियो शुरू करता हूँ, ये मैंने पहले से बोर्ड के ऊपर लिखा होता है। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि अगर मैं वीडियो के दौरान लिखूँ ना, तो फिर मसला ये है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर लोग इसकी शिकायत करते हैं, यार कि इतनी लंबी वीडियो, किसके पास इतना टाइम है। तो आपकी सहूलत के लिए मैं पहले लिख लेता हूँ, लिख के यहाँ पर जो है ना फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगली वीडियो इंशाल्लाह उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी जो काम होता है उसको अपने ऊपर कैसे डिवाइड करते हैं। यानी कि मैं जैसे ये लफ्ज़ है फ़गागन, पूछना, सवाल करना, इसको आप कैसे यूज़ करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि मैं पूछता हूँ तो कैसे बोलूँगा, तुम पूछते हो तो कैसे बोलोगे। तो ये हमारा अगला टॉपिक होगा, अगला मौजू होगा हमारा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।